सब कुछ खत्म हो चुका था। आपको लगा था टॉमी शेल्बाई की कहानी यही एंड हो गई। लेकिन क्या हो अगर मौत सिर्फ शुरुआत हो? क्या हो अगर जो आदमी हम जानते थे वो अब रहा ही नहीं और उसकी जगह कुछ और ज्यादा खतरनाक आ गया है? नए ट्रेलर ने सबको कंफ्यूज कर दिया है। सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल है, क्या टॉमी शेल्बाई अब भी इंसान है? ट्रेलर बिल्कुल साइलेंस से स्टार्ट होता है। ना कोई म्यूजिक, ना कोई आवाज, सिर्फ अंधेरा। फिर धीरे धीरे एक आदमी फॉग के बीच चल रहा होता है। कैमरा नीचे से उसके जूतों पर फोकस करता है। उसकी चल बिल्कुल वैसे ही है, कॉन्फिडेंट और पहचानी हुई। फिर एक आवाज आती है, ठंडी और सीधी। तुम उस चीज को नहीं मार सकते जो मरने से मना कर दे। बस यही से सब समझ आ जाता है, ये कहानी अब पहले जैसी नहीं रही। सीन जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। वॉर के फ्लैशेस, आग और टूटते हुए शहर। ये सिर्फ बर्मिंघहैम नहीं लगता, ये दुनिया बदल चुकी है। सब कुछ ज्यादा डार्क और डेंजरस फील होता है। कलर्स भी ठंडे और लाइफलेस लगते हैं, जैसे दुनिया ने अपनी रूह खो दी हो। फिर आता है सबसे शॉकिंग मोमेंट। टॉमी शेल्बाई सामने आता है, लेकिन कुछ अलग है। चेहरा वही है, लेकिन आंखों में कोई इमोशन नहीं। ना गुस्सा, ना डर, ना दर्द। सिर्फ एक खालीपन, जैसे उसने जिंदगी के बाद कुछ और देख लिया हो। फैंस अब ये सोच रहे हैं, क्या टॉमी मौत से भाग गया या फिर वो किसी और चीज में बदल गया। एक और सीन में कुछ पावरफुल लोग एक अंधेरे कमरे में बैठे दिखते हैं। वो टॉमी से डरते नहीं, बल्कि वो उससे देख रहे हैं, जैसे उस पर नजर रख रहे हो। इसका मतलब क्लियर है, टॉमी अब शिकारी नहीं रहा। शायद अब वो खुद शिकार बन गया है। ट्रेलर में कुछ अजीब सिंबल्स भी दिखते हैं। पुरानी किताबें, साइंटिफिक टूल्स, सीक्रेट रूम्स। ये सिर्फ गैंग्स की कहानी नहीं है, ये कुछ और गहरा है, कुछ जो इमोर्टैलिटी से जुड़ा हुआ है। और लगता है किसी ने आईएससी कंट्रोल करना सीख लिया है। बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे इंटेंस होता जाता है। हर बीट के साथ टेंशन बढ़ता है। एक सीन में टॉमी अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन उसकी मूवमेंट से मैच नहीं करता। ये छोटी सी डिटेल ने फैंस को शॉक कर दिया है। क्या वो अब भी वही है या उसके अंदर कुछ और आ चुका है? ट्रेलर का ये हिस्सा सिर्फ एक्शन नहीं दिखता, ये एक मिस्ट्री सेट करता है। ये बताता है कि कहानी अब कंप्लीटली बदल चुकी है। ये सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं रही, ये अब कुछ और डार्क है, कुछ सुपर नेचुरल जैसा। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर टॉमी शेल्बाई मर नहीं सकता तो वो अब क्या बन चुका है? ट्रेलर के छोटे छोटे शॉट्स ध्यान से देखो तो हर फ्रेम में कुछ ना कुछ क्लू छुपा हुआ है। शुरू में हम देखते हैं एक पुराना कमरा, जिसमें डस्ट और पुरानी किताबें पड़ी है। टेबल पर कुछ अजीब सिंबल्स बनाए गए हैं। ये सिंबल्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, लगता है किसी ने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट या रिचुअल की प्लानिंग की है। फैंस का मानना है कि ये वो सीक्रेट है जो टॉमी को इमॉर्टल मैन बनाने के पीछे है। एक और सीन में टॉमी को फायर के बीच खड़ा दिखाया गया है और पीछे कुछ लोग उससे देख रहे हैं। ये लोग सिर्फ नॉर्मल एनिमीज नहीं लगते, उनके चेहरे और आंखें कुछ अलग सी एनर्जी एमिट कर रही है, जैसे वो भी कुछ सुपरनैचुरल पावर रखते हैं। ट्रेलर में उनका फोकस टॉमी पर है और टॉमी शांति से खड़ा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसकी आंखों में भी कुछ बदला है। विजुअल स्टाइल भी काफी डार्क और इंटेंस है।
बैकग्राउंड में पुरानी बर्मिंघम की स्ट्रीट्स, रूइंड बिल्डिंग्स और फॉग का उसे किया गया है। ये सब एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है टेंशन का और सस्पेंस का। हर सीन में लाइट और शैडो का खेल देखने लायक है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर शैडो टॉमी के पास्ट और फ्यूचर की कहानी साइलेंटली बता रही है। म्यूजिक और साउंड डिजाइन भी काफी क्लेवर है। पहले सिर्फ स्लो बीट्स और एकोस है, फिर सडन हाई बीट्स और ड्रम का उसे होता है जब कोई शॉकिंग मोमेंट दिखाया जाता है। ये हमें साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रेलर में एक मोमेंट में हम टॉमी के रिफ्लेक्शन को मिरर में देखते हैं और रिफ्लेक्शन उसके मूव्स को फॉलो नहीं करता। ये छोटी डिटेल दिखाती है कि अब टॉमी वही आदमी नहीं रहा, कुछ और उसके अंदर आ गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ट्रेलर के फाइनल मोमेंट्स। एक शैडोई फिगर दिखता है जो टॉमी से ज्यादा पावरफुल लगता है। हम नहीं देख पा रहे कि ये कौन है, लेकिन ये ट्रेलर का सबसे बड़ा मिस्ट्री पॉइंट है। फैंस के लिए ये साइन है कि स्टोरी अब सिर्फ गैंग वॉर्स और पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। अब ये साइंस और इमॉर्टैलिटी के डार्क एक्सपेरिमेंट्स तक जा रही है। हर शॉट में हम नोटिस करते हैं कि टॉमी की बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच कनेक्शन है, जैसे उसकी प्रेजेंस ही एनर्जी को अफेक्ट कर रही हो। ये ट्रेलर इंटेंशनली स्लो और सस्पेंसफुल बनाया गया है ताकि व्यूअर्स खुद स्पेक्युलेट करें क्या टॉमी ह्यूमन है या उसके अंदर अब कोई और फोर्स है। जब हम ट्रेलर के हिडन क्लूज और सिंबल्स को देखते हैं तब एक थ्योरी समझ आती है, शायद टॉमी शेल्बाई अब सिर्फ इंसान नहीं रहा। जो लाइन ट्रेलर में बोली गई थी, तुम उस चीज को नहीं मार सकते जो मरने से मना कर दे, ये सिर्फ एक मेटाफोर नहीं लगती। कुछ फैंस का मानना है कि टॉमी पर कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट हुआ है जो उसके बॉडी और माइंड को एक अलग लेवल पार ले गया है। हो सकता है किसी ने उसकी लाइफ फोर्स को मॉडिफाई किया हो या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का उसे किया हो जो नॉर्मली इम्पॉसिबल है। एक और थ्योरी ये है कि टॉमी अब इमॉर्टल नहीं सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग है। ट्रेलर के सीन्स दिखाते हैं कि लोग उसके कंट्रोल और प्रेजेंस से डेयर हुए हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि टॉमी का इन्फ्लुएंस सिर्फ बर्मिंघम या गैंग्स तक नहीं है, बल्कि अब वो लार्जर वर्ल्ड और शायद पॉलिटिक्स और पावर गेम्स तक एक्सटेंड कर गया है। हर सीन में जो शैडोई फिगर्स है वो टॉमी की एबिलिटीज के लिए प्लान बना रहे हैं या उसका कंट्रोल लेना चाहते हैं। ट्रेलर में हमने कुछ फ्यूचरिस्टिक और साइंटिफिक टूल्स देखे। ये दिखाते हैं कि स्टोरी अब सिर्फ ट्रेडिशनल क्राइम और गैंग वॉर्स के लेवल पार नहीं है। ये एक ब्लेंड हो गया है डार्क साइंस और सुपरनैचुरल मिस्ट्री का। शायद टॉमी पर एक्सपेरिमेंट्स हुआ है जो इमॉर्टैलिटी या माइंड कंट्रोल जैसे पावर्स देते हैं। और ये पावर्स का कॉस्ट भी है, शायद उसकी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है। उसके आइज और एक्सप्रेशंस में जो खालीपन हमने देखा वो इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ लगता है। और एक और इंटरेस्टिंग क्लू है, ट्रेलर में पुरानी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स फ्लैश होते हैं। ये दिखाते हैं कि टॉमी की पास्ट कहानी सिर्फ एक गैंग लीडर की नहीं थी, बल्कि उसके अराउंड एक सीक्रेट सोसाइटी या पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी। शायद वही लोग इस एक्सपेरिमेंट के पीछे हैं। और इसका मतलब है कि स्टोरी के पुराने कैरेक्टर्स जैसे आर्थर और पॉली अब सिर्फ साइड प्लेयर्स बन गए हैं। असली गेम टॉमी और अनपावरफुल फोर्सेस के बीच हो रहा है। एक और बात, ट्रेलर में कुछ मोमेंट्स दिखते हैं जहां टॉमी अपने रिफ्लेक्शन से बात कर रहा है। ये छोटा मोमेंट काफी मीनिंगफुल है। इसका मतलब है कि अब उसके अंदर दो साइड्स है, एक ह्यूमन साइड और एक इमॉर्टल ऑलमोस्ट मशीन लाइक साइड।
और ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही स्टोरी का नेक्स्ट लेवल ड्रामा और सस्पेंस क्रिएट करेगा। तो कंक्लूजन ये है, पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन सिर्फ एक गैंग स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी अब पावर, कंट्रोल और इमॉर्टैलिटी के ऊपर शिफ्ट हो गई है। और टॉमी शेल्बाई का कैरेक्टर अब उसके पुराने सेल्फ से काफी अलग है। फैंस के लिए अब सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है, क्या वो अब अपनी ह्यूमैनिटी वापस ला पाएगा या वो पूरी तरह से एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गया है। और फिर ट्रेलर का सबसे शॉकिंग पार्ट आता है, वो मोमेंट जब ह्यूम पता चलता है कि असली एनिमी सिर्फ गैंग्स या राइवल फैमिलीज नहीं है। शैडोई फिगर जो टॉमी को ऑब्जर्व कर रहा था, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। ट्रेलर के छोटे छोटे फ्लैशेस और सिंबल्स से ये लगता है कि ये फिगर किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो इमॉर्टैलिटी और पावर के एक्सपेरिमेंट्स में माहिर है। इसका मतलब है कि टॉमी जो सोचता था कि वो पावरफुल है, शायद उसके ऊपर अब भी बड़ा प्लान चल रहा है। एक और ट्विस्ट है, ट्रेलर में टॉमी अपने पुराने एलाइज के साथ नहीं है। आर्थर, पॉली या माइकल सिर्फ छोटी ग्लिम्पसेस में दिखते हैं और वो भी या तो वरीड है या उनका ट्रस्ट टॉमी पर नहीं है। ये दिखाता है कि अब टॉमी की जर्नी अकेली है। और जब एक इमॉर्टल फोर्स के पास इतनी पावर होती है तो हर डिसीजन का वेट भी ज्यादा हो जाता है। क्या वो इंसानों के लिए फाइट करेगा या अपनी खुद की पावर के लिए? ये ही स्टोरी का कोर टेंशन बनेगा। ट्रेलर के लास्ट मोमेंट्स में हम देखते हैं टॉमी अपने रिफ्लेक्शन के सामने खड़ा है। लेकिन अब रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर का रिफ्लेक्शन नहीं लगता, वो उसके अंदर की इमॉर्टल फोर्स का ग्लिम्प्स है। हर मूवमेंट परफेक्टली मैच नहीं करता और बैकग्राउंड में स्लो बिल्ड अप म्यूजिक सस्पेंस को और ज्यादा इंटेंस करता है। ये दिखाता है कि अब टॉमी की रियल बैटल खुद के अंदर है। ये इंटरनल स्ट्रगल ही उसकी चॉइसेस और फ्यूचर को डिसाइड करेगा। और सबसे बड़ी बात, ट्रेलर का एंड ह्यूम ये हिंट देता है कि पीकी ब्लाइंडर्स का यूनिवर्स अब सिर्फ बर्मिंघम या इंग्लैंड तक लिमिटेड नहीं है। सीन्स में हमने ग्लिम्पसेस देखे, रूइंस ऑफ अदर सिटीज, ग्लोबल सिंबल्स और एक सेंस की दुनिया बदल रही है। शायद टॉमी की इमॉर्टल आइडेंटिटी और पावर्स का इम्पैक्ट दुनिया के पावर स्ट्रक्चर्स तक पहुंचने वाला है। फैंस के लिए ये एक ह्यूज स्पेकुलेशन पॉइंट है, क्या पीकी ब्लाइंडर्स अब एक ग्लोबल सागा बनने जा रही है? तो कंक्लूजन यही है, पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन सिर्फ टॉमी की कहानी नहीं है, ये एक बड़ा सस्पेंस और मिस्ट्री का सागा है। ट्रेलर ने सिर्फ शुरुआत दिखाई है और अब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस बचे हैं। क्या टॉमी अपनी ह्यूमैनिटी वापस पाएगा? क्या वो अपनी पुरानी गैंग और सिटी को बचाएगा या अपने इमॉर्टल सेल्फ के साथ एक नई दुनिया क्रिएट करेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कोई उसके पावर के अगेंस्ट खड़ा हो पाएगा? ट्रेलर एनालिसिस यहां खत्म होता है। जो भी हुआ, एक बात पक्की है, पीकी ब्लाइंडर्स के फैंस के लिए अब सिर्फ एक्शन और ड्रामा नहीं, मिस्ट्री और सस्पेंस का भी लेवल नेक्स्ट ही हो गया है। आप अपनी थ्योरीज तैयार रखिए, क्योंकि टॉमी शेल्बाई के नेक्स्ट मूव्स दुनिया के लिए शॉक से कम नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहले से ही अपडेटेड रहिए ड्रामा प्रीव्यूज, मूवी रिव्यूज, बिहाइंड द सीन्स, लेटेस्ट ट्रेलर्स और बहुत सारे एंटरटेनमेंट वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हम लाए आपके लिए सिर्फ सबसे फ्रेश, एक्साइटिंग और एंगेजिंग अपडेट्स।